हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने वाला हूँ, एक बच्चे को स्कूल से घर भेज दिया जाता है ये बोल के कि आपको हम स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। उस लेवल का एजुकेशन हमारे स्कूल में नहीं है। और उसके हाथ में एक लिफाफा में एक लेटर डाल दिया जाता है, बोलता है अपनी मम्मी को देना। जब वो लेटर उसकी मम्मी को घर पे आके देता है तो उसकी मम्मी का आंखों में आंसू निकल के आता है। बच्चे पूछता है कि मम्मी, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो मम्मी बोलता है कि बेटा, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि स्कूल में आपको पढ़ा नहीं सकता, आज से आपको हम घर पे पढ़ाते हैं। दरअसल मैं बताने वाला हूँ दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने कम से कम 1000 से भी ज्यादा डिस्कवर्ड इस दुनिया में किया हुआ है। उससे पहले जो हमारे चैनल में बिल्कुल नया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक। उनकी लाइफ हिस्ट्री सुन के काफी साइंटिस्ट भी इंस्पायर हुआ है। थॉमस अल्वा एडिसन 8 घर के सबसे छोटे बच्चे थे। बचपन में वो इतना ज्यादा क्वेश्चन करते थे घर पे, मम्मी को, पापा को, भाई, उसके उसके आगे जो बड़ा बहन, बड़ा भाई, लोग उनको इतना ज्यादा क्वेश्चन करते थे कि लोग इरिटेट हो जाते थे। खास करके स्कूल में टीचर को इतना ज्यादा क्वेश्चन करने लगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन करने लग गया कि स्कूल का टीचर परेशान हो गया और सोचा ये मन बुद्धि है। मन बुद्धि मतलब ये पागल है, और ये बोल के उसको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। उसको स्कूल से बाहर कर घर भेज दिया जाता है। एक लेटर, जो मैंने पहले बताया कि लेटर लिख के उसको घर भेज दिया जाता है। जब उसकी मम्मी ये बात पढ़ता है कि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है, तो उसकी मम्मी घर पे उसको पढ़ाना शुरू करता है। 8 साल के एज में वो घर से पढ़ना शुरू करता है। उस एज में उसकी मम्मी ने एक केमिस्ट्री यानी रसायन का ये बुक उसको पकड़ाता है, और उस बुक को पढ़ के वो घर पे ही लैब में टेस्ट करना शुरू कर देता है। कुछ केमिकल वगैरह खरीद के टेस्ट करना शुरू कर घर पे उसने शुरू कर देता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके मन में क्वेश्चन था, हमेशा क्वेश्चन। और उसने क्या किया, जो स्टेशन होता है, स्टेशन में जो ट्रेन खड़ा रहता है, उस ट्रेन के डिब्बा में ही राशन का टेस्ट करना शुरू करता है। इस दौरान ऐसा हुआ, उस राशन का टेस्ट करते वक्त ट्रेन में आग लग जाता है, और आग लगने की वजह से उसको ट्रेन का जो स्टाफ लोग होता है उनको थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने की वजह से उसको कान में ऊंचा सुनने लग जाता है। ऊंचा मतलब कम सुनने लग जाता है। इसमें वो दुखी नहीं होता है, बल्कि खुशी होता है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों की द्वारा इतना ताना दिया जाता था, तू पागल है, तू मेंटल है, ठीक है, दूसरा दोस्त की द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी को पूछा कि ये पंछी यानी बर्ड्स कैसे उड़ता है, तो उसने बोला कि बर्ड्स कीड़ा खाता है, इसलिए बर्ड्स ऊपर उड़ता है। तो उसने क्या किया, ग्राउंड खेत में जाता है और काफी सारा कीड़ा को एक बोतल में डाल के, उसका पेस्ट बना के बोतल में डाल के अपना फ्रेंड को खिला देता है। और जब देखा कि इसका फ्रेंड तो उड़ा नहीं, बल्कि उल्टा हो जाता है, उसका फ्रेंड बीमार पड़ जाता है। इसके लिए उसकी घर पे बहुत पिटाई भी होता है। दरअसल इसका ऐसा हुआ लास्ट तक, इसका जो क्वेश्चन आंसर इतना बढ़ते गया, लेकिन ये झुका नहीं, कभी भी वो झुका नहीं, बल्कि उसकी पॉजिटिव लेते गया। और 9 साल के एज में जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर को वो ट्रेन में स्टेशन में बेचना शुरू किया, और मन में घर पे भी रिसर्च भी करने लग गया। इस दौरान खुद ऐसे करते 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 खुद फर्स्ट टाइम जो उनका जो फर्स्ट डिस्कवर था, वो था यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, जो अपना खुद का बना हुआ प्रिंटर होता है। उसी प्रिंटर में उन्होंने ऐसा क्या किया, उसी प्रिंटर में उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया। और उसी प्रिंटर से जो प्रिंट आउट निकलता था, यानी जो न्यूज़पेपर निकलता था, फिर वो खुद बेचना भी शुरू किया। यानी खुद के प्रिंटर से न्यूज़पेपर को निकल के खुद बेचना शुरू कर दिया। 15 साल की एज में इन्होंने फास्ट डिस्कवर कर दिया था। दुनिया के लिए सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट भी वो हो गया था। और उस टाइम पे उनका पैसे का काफी जरूरत था, क्योंकि बाकी रिसर्च करना था। तो सोचा था मैं इस प्रिंटर को जो बनाना है, उन्होंने खुद अपने हाथों से वो बेच देगा। और उन्होंने इतना सोचा था $3000 में मिल जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा। लेकिन उनको जब बोला गया ये $40,000 तक आप ले सकते हो, तब तो बिल्कुल बेहोश होने वाला था। चलो, बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन अपना प्रिंटर भी नहीं बेचा उन्होंने अपना रिसर्च आगे बढ़ाता गया, क्वेश्चन करते गया, अपना
मतलब इतना ज्यादा मेहनत करता था, कभी झोंका नहीं उन्होंने। और लास्ट तक सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने बल्ब डिस्कवर कर दिया। बल्ब जो हमारा घर पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, आज तो हम लोगों ने उसका काफी मॉडिफाई कर करके आज एलईडी तक आ गया, लेकिन इसका जो डिस्कवर्ड इन्होंने 30 साल की उम्र में ही 1879 में इन्होंने बना दिया था। लेकिन ये जो बल्ब है ये ऐसे दुनिया में नहीं आ गया, कम से कम 15,000 टाइम्स, यानी 15,000 बार उन्होंने रिसर्च किया। हर बार नाकाम रहा, और नाकाम होने के बाद उसको तोड़ देता था। और जब 15 कम से कम 15,000 टाइम्स की बाद उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया था, तो उनको एक क्वेश्चन किया था कि एल्बर्ट आप एडिशन आप ऐसे इतना बार आप नाकाम होते थे, तो इसको आप छोड़ क्यों नहीं दिया था? तो उन्होंने ये बोला था कि मैं हर नाकाम के बाद ये सोचता था कि ये कोई काम का नहीं है। यानी 15,000 टाइम, 15,000 टाइम जो उन्होंने नाकाम हुआ था, यानी जो लास्ट में सक्सेस मिला उसके आगे जितना भी था ये कोई काम का नहीं था। इन्होंने ये तो प्रूव कर दिया था कि ये कोई काम का नहीं था। उसके बाद जो प्रूव किया था वो बल्ब बनाया था। और 21st ऑफ अक्टूबर 1879 में वो बल्ब को पूरा दिन भर जला के रखा गया था। पूरा दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए अमेरिका में आया था। और ऐसे ही जब दुनिया की बेहतरीन साइंटिस्ट बन गया, पूरी दुनिया में उनका रबरबा छा गया, तो एक दिन घर में बैठा होता तो एक अलमारी, उनके जो घर का कबर्ड था, कबर्ड की एक कोने में वो जो लेटर जो मम्मी को दिया था स्कूल टीचर ने, वो लेटर उनको दिख गया। तो उनको ऐसा लगा कि मैं लेटर में पढ़ के देखता हूँ कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा था। उनको मन में उत्सुक हो गया कि ऐसा क्या लिखा था कि मम्मी ने मेरे को, उसके बाद में आज दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो गया। तो जब लेटर पढ़ के देखता है तो उस लेटर में दरअसल ये लिखा रहता है कि टीचर ने उनकी मम्मी को ये मैसेज दिया था कि आपका बच्चा एक पागल है, एक मेंटल एबनॉर्मल है, इसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, इसको आप घर पे रखिए, ये बाकी बच्चों के साथ नहीं रह सकता, इज नॉट नॉर्मल बॉयज। तो उसके बाद उन्होंने काफी रोया, और उनको ये बात समझ में आ गया था कि एक मम्मी यानी एक मदर एक एबनॉर्मल बच्चे को भी दुनिया की बेहतरीन साइंटिस्ट बना सकता है। दरअसल इस साइंटिस्ट की जो स्टोरी है, इसके साथ में एक मोटिवेशन जो बात बोलना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स के लिए, सभी जो फैमिली मेंबर है उनके लिए, कि जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन करता है उनको पागल मत सोचिए, उनके क्वेश्चन के आंसर देने की चेष्टा करिए। उनका आंसर देना है, जितना आंसर दोगे ज्यादा क्वेश्चन करेगा, उसकी जो माइंड डेवलप्ड है, एक्चुअल बच्चे का माइंड इतना फास्ट डेवलप होता है, इतना ज्यादा जल्दी फर्स्ट ग्रो होता है, वो ज्यादा क्वेश्चन करता है, उसको अंदर हर एक चीज का एक उत्सुक जानता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा हो रहा है, उसकी जवाब देने की कोशिश करे, ना कि उसको थप्पड़ मार के डांट के भगा नहीं देना है। उसको समझाना है, उसको बताना है कि बेटा ऐसे होता है, इसलिए ऐसा होता है, पंछी क्यों उड़ता है, उसको बताना है कि पंछी क्यों उड़ता है, इसलिए नहीं कि पंछी कीड़ा खाता है। ठीक है, तो बच्चे को मोटिवेट करना है कि आप बेटा ऐसे होता है। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप टाइम लीजिए कि बेटा मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। और आज का दिन में तो आप दुनिया की सबसे वेल टाइम में गुजर रहे हो, तो आप एंड्रॉइड मोबाइल लैपटॉप में सर्च करिए और उसके आंसर आपको मिल जाएगा। उसके आंसर अपने बच्चे को बता दीजिए, देखना वही बच्चा, उस बच्चे का ब्रेन इतना शार्प होता है, वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेता है, और वो लगभग जिंदगी भर वो आंसर उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, हम बड़ी एज होने के बाद पढ़ के याद करते हैं, लेकिन वो सब सुन के भी याद कर सकते हैं। बच्चे इतना शार्प माइंड होता है, तो बच्चे का क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, बच्चे को धमक देके दूर नहीं भगाना है। अगर हमारा देश का जो फ्यूचर है, यानी बच्चे एक दिन एक लेवल पे इस देश को ले जाएगा, अपना नाम रोशन करेगा, आपका भी नाम रोशन करेगा। चलो, इसके साथ मेरा मोटिवेशन स्पीच खत्म करता हूँ। और जो मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं दूसरे को मोटिवेट करूंगा, आप लोग मेरे को मोटिवेट करिए इस चैनल को आगे ग्रो करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।